हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। लास्ट क्लास में हमने आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे, उन कॉम्प्लेक्स नंबरों में आपको कुछ बातें बताई गई थी, उनको हम आपको एक बार फिर रिपीट करवा दें। हमने आपको आयोटा बताया था, सम्मिश्र संख्याएं बताई थी, और सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं ये भी बताया था, और जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिले थे उन प्रश्नों का a प्लस आई बी के रूप में कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं ये बताया गया था। बस सिंपल सी 4 बातें बताई गई थी। एक बार अगर आप उनको फिर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमने आयोटा का मान बताया था, कितना होता है, i इक्वल टू बताया था √-1 होता है। सम्मिश्र संख्या जो होती है वो क्या होती है, सम्मिश्र संख्या वास्तविक और काल्पनिक दोनों भागों को मिलाकर जो संख्या बनती है उसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसका मानक रूप हमने a प्लस आई बी बताया था। इसमें a वास्तविक भाग है और ये आपका b काल्पनिक भाग है। इसके बाद सम्मिश्र संख्याओं का यहां पर और भी बातें काफी बताई थी। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप आई बटन दबा के पूरा वीडियो पीछे वाला देख सकते हैं, पूरी डिटेल मिल जाएगी। सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ना और घटाना, जोड़ते कैसे हैं, दो वास्तविक भागों को वास्तविक भागों के साथ जोड़ देते हैं, और काल्पनिक भाग हैं अर्थात जो आयोटा वाले भाग हैं उनको आयोटा वाले भाग के साथ, मानी काल्पनिक को काल्पनिक के साथ जोड़ देते हैं, और इसी प्रकार से घटाना का हिसाब होता है। और जो हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज के दिए गए थे वो अनेक अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे, उनको किसी न किसी तरीके से कन्वर्ट हमें a प्लस आई बी में करना था, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो इस तरीके से ये सब लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। आज हम आपको कुछ और अगली वाली एक्सरसाइज जो 5 कुछ होगी, 5.2 होगी शायद, तो इसके सारे क्वेश्चन हम आपको आगे करवाएंगे। तो उसमें क्या क्या होना है उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखें। तो आज हम यहां पर सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और कोणांक पढ़ाएंगे। ठीक, ये आपको कवर करना है इस एक्सरसाइज में, यही 2 बातें कवर करनी है। और एक बात और करनी है, इसका जो ध्रुवीय रूप होता है पोलराइज फॉर्म, वो और ज्ञात करना है। तो हम फिलहाल यहां पर 2 चीजों पर हम फोकस करेंगे, मापांक और कोणांक पर। पहले सबसे पहले समझें, जैसे हम ये मान लें कि कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी है, ठीक, तब यहां पर अगर हम सीधा सीधा मापांक पूछना चाहेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे। मापांक को z, ये इस तरीके से लिखेंगे मॉड z, और इसका मान होता है √a² प्लस b²। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा ये इसका मापांक निकल आएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर हम tan थीटा का मान निकालते हैं। ये होता है कितना, ये होता है b/a, अर्थात इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर कोई माइनस प्लस की संख्या है तो यहां पर हमेशा आप प्लस में रखेंगे। ये यहां से अगर हम थीटा का मान निकालें तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स b/a। अब देखिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं कोणांक की बात। कोणांक को अंग्रेजी में आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपको कुछ कंडीशनें याद रखनी है। क्या कंडीशनें हैं सो समझें बात ध्यान से। जैसे हमें a प्लस मानी वास्तविक और रियल पार्ट ये दोनों दिए जाएंगे, उनके हमें साइन देखने हैं, साइन मानी निशान देखने हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर दोनों प्लस हैं, देखो यहां पर हम शॉर्ट में आपको लिख के दिखा दें, यदि a और b दोनों धनात्मक हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश में बिंदु हो जाएगा, और प्रथम चतुर्थांश में बिंदु हो जाएगा तब इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट मानी इसका कोणांक कितना हो जाएगा, तब कोणांक हो जाएगा आपका थीटा। मतलब यही आपको जो थीटा का मान निकाला वही थीटा आपका आर्गुमेंट कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन समझें आप, यदि ए आपका मान लो, बाय द वे कभी संख्या ऐसी नहीं देते, मान लो 3 + 4i, तो ये आपका माइनस का हो गया कि नहीं। तो यहां पर अगर ए का मान माइनस में है, यदि ए ऋणात्मक वह बी धनात्मक है, तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में हो जाएगा, ये दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा। और जब दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा तब इसका आर्गुमेंट कैसे ज्ञात करते हैं, आर्गुमेंट z इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक, थीटा तो यही निकालेंगे, ये वाला जो निकला रखा है, पास पाई में से घटा देना। ठीक है, अच्छा, तीसरी कंडीशन समझें,
यदि ए व बी दोनों ऋणात्मक हों, अगर ए बी दोनों ऋणात्मक हैं तो बिंदु ये कहां पहुंचेगा, तीसरे चतुर्थांश में पहुंचेगा, और तीसरे चतुर्थांश में यदि पहुंचता है तब इसका आर्गुमेंट क्या हो जाता है, आर्गुमेंट z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब इसका आर्गुमेंट हो जाएगा -π + थीटा। क्लियर। और एक चौथी पोजीशन नंबर 4, यदि ए धनात्मक और बी ऋणात्मक, ए धनात्मक व बी ऋणात्मक हो, जैसे हम उदाहरण के तौर पे यहां बता दें, जैसे 3 - 4i, तो ये क्या है, प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ठीक है ना। तो इसका अगर इस फॉर्म में है, ए धनात्मक है और बी ऋणात्मक है, तो ये किस चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। और चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाने का मतलब है कि इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट z इक्वल टू हो जाएगा -θ। मतलब जो थीटा निकला है ये वाला, वही आपका माइनस में केवल रखना है। क्लियर। मेरे ख्याल से आर्गुमेंट निकालने का आपका पूरा तरीका फिट हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। आपको मापांक निकालने के लिए सीधा सीधा √a² + b² रखना है, और इसका कोणांक निकालने के लिए आपको ये देखना है कि ये माइनस कौन सी संख्या इसमें रियल और इमेजिनरी पार्टों में से ये देखना है कि कौन रियल माइनस का है और कौन प्लस का है। ठीक, उसके हिसाब से ये हमने आपको 4 कंडीशनें बता दी हैं, और बस इन कंडीशनों को जब याद रखोगे तो आपका आर्गुमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पोलराइजेशन जो आपका ध्रुवीय रूप है वो और आपको देखना है। बस देख लेते हैं ध्रुवीय रूप क्या है। देखो तो देखिए, अब सम्मिश्र संख्या का आपको ध्रुवीय रूप समझना है। तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, आप सम्मिश्र संख्या तो जानते हैं क्या होता था, a + ib, ये हमारा सम्मिश्र संख्या यही तो है। और इसका ध्रुवीय रूप हमें लिखना है। ध्रुवीय रूप होता है r इंटू ब्रैकेट में लिखना है cos θ + i sin θ। याद आपको रखना है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप होता है r ब्रैकेट में cos θ + i sin θ। आप समझें, ये r क्या है, ये थीटा क्या है। r जो है वो a + ib का आपका मापांक है। ठीक, मापांक को क्या कहेंगे हम, r कहेंगे। और ये थीटा क्या है, ये आपका मुख्य कोणांक है, जो इसको आर्गुमेंट हम अभी बता रहे थे आपको, ये आर्गुमेंट है आपका। तो यहां से आर्गुमेंट का मान निकालेंगे, वो यहां रख देंगे, और जो इसका मापांक है वो निकालेंगे, वो यहां रख देंगे। बस समझो इसका पोलर फॉर्म बन जाएगा। ठीक, बस इतना करना है। देखो कैसे करेंगे, पहले समझो इसकी वर्किंग रूल समझें, ध्यान दें। r cos θ, अगर हम दोनों सम्मिश्र संख्याओं का वास्तविक के साथ और अधकल्पित का अधकल्पित के साथ अगर हम इसकी कंपैरिजन कर दें, मानी तुलना कर दें, तब ये हमारा हो जाएगा r cos θ बराबर में a। देखो r cos θ बराबर a, r का यहां भी गुणा है, और r sin θ बराबर कितना हो जाएगा b, r sin θ बराबर कितना हो जाएगा b। ठीक, ये देखिए, अगर हमने दोनों की तुलना कर दी, दोनों पक्षों में वास्तविक भाग का वास्तविक भाग के बराबर मान रख दिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका इमेजिनरी पार्ट के बराबर मान रख दिया। अब ये आपके 2 इक्वेशन बन के तैयार हो गए। अब क्या करना है, इसका अगर हमें दोनों का वर्ग योग करना है, वर्ग योग करने पर सबसे पहले हम वर्ग योग करें तब r का मान निकल आएगा। देखिए वर्ग योग कैसे करें, मानी इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें और जोड़ दें, मानी r cos θ का वर्ग कर दें, और इसी प्रकार r sin θ का वर्ग कर दें। ये हो गया वर्गों का योग। इधर भी है, यही कम करना है, a² + b²। अब आप यहां से इसका वर्ग करेंगे तो r² हो जाएगा, यहां भी r² हो जाएगा, दोनों जगह से r² कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा, ये बचेगा cos² θ, प्लस यहां क्या बचेगा, ये sin² θ बचेगा, और बराबर में ये आपका a² + b²। आप जानते हैं आप जानते हैं कि sin² θ + cos² θ बराबर क्या होता है, 1 होता है। तब हम ये कह सकते हैं r² × 1 बराबर a² + b²। तब r बराबर क्या हो जाएगा, √ लगा दें, a² + b²। ये आपका देखिए, ये r, या इसको हम z का मापांक भी कह सकते हैं, मानी mod z भी इसी को कह सकते हैं। ये बराबर mod z होता है, याद रखना है आपको। ठीक, यहाँ पर इसमें r से लिख दिया गया है वही बात। अच्छा, इसका अब इन दोनों का आपस में भाग कर दें, मानी दूसरे का पहले से अगर हम डिवाइडेशन कर दें, r sin θ का भाग r cos θ से, r sin θ डिवाइडेड बाय r cos θ, और इधर हो जाएगा b/a। सो यहां से r कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan θ = b/a।
तब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन ए। तो यहां से देखो थीटा का मान तो ये निकाल लिया। अब जो अभी हमने आपको शर्तें बताई हैं कि a ऋणात्मक है, b धनात्मक है, या दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, इसके हिसाब से आर्गुमेंट निकालते हैं। तो आर्गुमेंट हम निकालेंगे और वो आर्गुमेंट और ये आर का मान इसमें यहां पर रख देंगे, तो इसका ध्रुवीय रूप निकल आएगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं है। बाकी अगर कुछ समस्या लग भी रही है तो अभी आपके जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे उनसे सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अब एक्सरसाइज जो आपकी सीधी सीधी एक्सरसाइज पे ही चलते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर पहला देखते हैं। तो यहां पर अब आपको एक्सरसाइज का सीधा सीधा पहला क्वेश्चन आपको देखना है। क्या है एक्सरसाइज का क्वेश्चन? इसमें पूछा क्या गया है, मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने आपको बेसिक तरीका से पहले सब कुछ समझा दिया है, बस उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, सवाल अपने आप सॉल्व होगा। देखो कैसे, सबसे पहले आपको मापांक ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया जेड का मापांक कैसे लिखते हैं, मॉड जेड बराबर क्या बताया था हमने, अंडर रूट का निशान लगाएं और वास्तविक भाग का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का, दोनों का हमें स्क्वायर करके और जोड़ना होता है। यहां देखिए ये कितना है, -1 है, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस यहां कितना है, ये आई का गुणांक कितना है, -√3 है और इसका स्क्वायर। ठीक, मानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा चलिए और आगे, -1 का स्क्वायर क्या कर दें, +1 हो जाएगा, यहां माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 का पूरा 3 हो जाएगा। अब बताएं 3 और 1 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो एक आपका आंसर ये क्लियर हो गया, मानी इसका मापांक आपका ज्ञात हो गया। ठीक, अब इसके कोणांक की बात आती है। हमने आपको कोणांक के लिए क्या बताया था, सबसे पहले आपको निकालना है tan थीटा, और tan थीटा बराबर हमने आपको क्या बताया, b/a बताया कि नहीं बताया। चलिए b की वैल्यू यहां पे कितनी लिखेंगे, माइनस का अंडर रूट 3 लिखेंगे, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, ये tan थीटा की वैल्यू कितनी निकली, अंडर रूट 3। तो आप बताएं tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 कहां पे होती है, ये होती है 60 अंश पे। ठीक है, तो यहां से निश्चित रूप से हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/3। अब ये आर्गुमेंट नहीं है, हमने आपको ये बताया था कि इसमें से ए और बी के ये मान देखने हैं कि ये ऋणात्मक हैं धनात्मक हैं, कौन ऋणात्मक कौन धनात्मक, ये देखना है। तो इसमें ए भी ऋणात्मक है और बी भी ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक हैं। तब हमने आपको बताया था इसका आर्गुमेंट क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि अब आपको यहां पर क्या करना है, आर्गुमेंट जेड बराबर लिखना है, और आर्गुमेंट जेड बराबर हमने बताया था पाई माइनस पाई प्लस थीटा बताया था। जब तीसरे चतुर्थांश में ये दोनों बिंदु हैं तो आर्गुमेंट के लिए क्या बताया था, -पाई प्लस थीटा। तो माइनस और पाई तो ऐसे ही बना रहने दें, थीटा का ये मान लिख दें, कौन सा वाला, ये π/3 जो निकाला है। अब बताओ इसमें क्या लिखेंगे, -2π/3। ठीक, 3 एकम 3 में 1 चला जाएगा, -2π/3। ये आपका आर्गुमेंट निकल आया। बताओ कोई समस्या नहीं। आपको अगर यहां रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों ऋणात्मक हैं, अतः ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। तब आर्गुमेंट जेड बराबर -पाई प्लस थीटा होता है। तो इस तरीके से आपका आर्गुमेंट तैयार हो गया। ठीक, क्लियर एकदम, किसी को कोई डाउट। अब इसके आगे दूसरा सवाल देख लें भैया। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। अब क्या कह रहा है सवाल, आपसे वही दोनों बातें पूछी गई हैं, कोणांक बताइए मापांक बताइए। तो सीधा सीधा मापांक आप जानते ही हैं क्या होता है, मॉड जेड बराबर अंडर रूट माइनस का अंडर√3 है, इसका स्क्वायर कर दें, और आई का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दें। बिल्कुल आसान सा काम है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक, क्लियर, सीधा सीधा है। अच्छा, अब इसके बाद हमने बताया आपको tan थीटा निकालना है, और tan थीटा बराबर क्या बताया है, b/a होता है। तो b की वैल्यू यहां कितनी है, b की वैल्यू देखो a + ib, b की वैल्यू यहां पे 1 ही तो मानेंगे हम। तो b की वैल्यू 1 है, और अपॉन में a की वैल्यू -√3 है, 1/√3। ठीक, अब ये हमने कहा था मॉड लगा है, तो माइनस अगर है तो भी उसको छोड़ देना है, माने क्या लिखना है, इसको लिखना है 1/√3। अब आप जानते हैं 1/√3 की वैल्यू कहां पे होती है, tan 30 पर होती है, 30 मानी 60, सॉरी π/6। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, tan π/6। तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6। ये लेकिन मुख्य कोणांक नहीं है,
हमने क्या बताया था, मुख्य पूर्णांक कब कहेंगे, जब इसमें a और b के निशानों को हम देखेंगे कि a माइनस का है, इस यहाँ पे क्या है, a माइनस का है और b प्लस का है, तो किस चतुर्थांश में होगा, ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। और यदि दूसरे चतुर्थांश में होता है तब आर्गुमेंट z बराबर हमने क्या बताया, ये बताया पाई माइनस थीटा लिखना है आपको, बताया कि नहीं। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू देखो कितनी है, पाई तो पाई है, पाई की वैल्यू क्या है, और माइनस थीटा की वैल्यू लिखनी है, कितनी लिखनी है, पाई अपॉन 6, तब 6 और 1 चला जाएगा, 5 पाई अपॉन 6 हो जाएगी। ठीक, ये आपका आर्गुमेंट हो गया। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं। बस वो बातें याद रखनी है कि a और b माइनस प्लस का ये हिसाब किताब रखना है कि किस चतुर्थांश में जा रहा है। एक बार रिपीट करवाएं, अगर दोनों प्लस में है तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में है तो आर्गुमेंट केवल ये वाला थीटा ही आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक, और यदि पहला माइनस मानी a माइनस में है और b पॉजिटिव है तो द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश के लिए ये सीधा रखा ही है, पाई माइनस थीटा होता है आर्गुमेंट का मान। अगर तीसरा मानी ऋण में, a पार्ट ऋण में है, मानी रियल पार्ट ऋण में है और इमेजिनरी पार्ट दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हैं तो वो तृतीय चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। और तृतीय चतुर्थांश के लिए आपको लिखना होता है माइनस पाई प्लस थीटा। कितना लिखना होता है, आर्गुमेंट का मान कितना होता है, माइनस पाई प्लस थीटा। और अगर चौथे चतुर्थांश में अर्थात a माइनस का है, सॉरी a प्लस का है और b माइनस का है, तो ये चौथी चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, उसके लिए आर्गुमेंट का मान लिखना होता है माइनस थीटा। ठीक, क्लियर, इतनी बात फिर से दोबारा हमने पूरी दोहरा दी। चलिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम सब समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं ना, तो एक बार लाइक जरूर करें। तो अब यहां पर तीसरे सवाल में आपका पैटर्न बदल गया, इसमें कहा है ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए, इसको ध्रुवीय रूप में बताना है आपको। ठीक है, कैसे बदलना है समझे बात। जो हमें सम्मिश्र संख्या दी जाए उसको हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि इसको लिखना है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये हमारा ध्रुवीय रूप कहलाता है। ठीक है, यही तो बताया था अभी हमने। अब बताओ क्या बताया था, अब हमने ये बताया था कि इनकी दोनों पक्षों में रियल पार्ट की रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से आपको तुलना करके मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम को तुलना करके बता दें, यहां पर रियल पार्ट कितना है, r cos थीटा है, और यहां पर रियल पार्ट कितना है, 1 है। इसी प्रकार यहां पर देखिए r का यहां भी मल्टीपल है, तो r का यहां मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, r साइन थीटा, और यहां पर i का गुणा कितना है, -1, ये -1 लिख दें। ठीक है, तो यहां पर कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन बनके तैयार हो गए। ठीक है, इनमें क्या करना है, वही जो अभी हमने बताया, क्या, वर्ग योग करना है। वर्ग योग करने पर तो दोनों के अगर हम वर्ग करके जोड़ दें तो क्या होता है, देखिए इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें और योग कर दें, मानी r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर, वर्ग करके जोड़ दिया, इधर कर दें 1 का वर्ग और इधर -1 का वर्ग। ठीक है, वर्ग योग हो गया। अच्छा, अब r का देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर होगा, दोनों जगह से r स्क्वायर कॉमन ले लें, तब ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 सीधा सीधा 2 बन जाएगा इधर ये। तो हमारे पास ये क्या बचा बताओ, r, ये इसकी वैल्यू तो आपको शायद पता ही है, 1 होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और बराबर में यहाँ 1 और 1 जोड़ दें, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताएं r बराबर कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कतई नहीं है, r की वैल्यू निकल आई। चलिए अब क्या करते हैं, बताओ क्या बताया था, शायद भूल गए होंगे, हमने आपको बताया था कि इतना काम करने के बाद फिर इक्वेशन नंबर 2 का इक्वेशन नंबर 1 से भाग करेंगे, मानी tan थीटा का मान निकालेंगे। तो यहां पर देखिए इक्वेशन 2/1 कर लें। ठीक, 2/1 मानी 2 का 1 से भाग कर दें, मानी r साइन थीटा का काय से भाग कर दें, r cos थीटा से भाग कर दें, इधर आपका है -1 और ये आपका 1। ठीक, क्लियर बात। यहां देखें तो ये r से r ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी बताया था हमने कि इसको आप ऐसा मोड लगा लेते हैं, मानी इसमें आपका ऋण आता है तो अभी आपको प्लस लिखना है, और प्लस तो है तो प्लस लिखना है। तब यहां पर साइन अपॉन tan क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तब बताएं थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। बोलो इसमें कोई डाउट। अब एक बात समझो, ये थीटा का मान है, ये आर्गुमेंट नहीं है, हमने बताया। आर्गुमेंट कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखते हैं कि जो हमारा ये सम्मिश्र संख्या दी गई है उसमें a कैसा है, b कैसा है। तो इसमें a वास्तविक, मानी वास्तविक वाला क्या है, पॉजिटिव है, और अधकल्पित वाला क्या है, वो माइनस का है, मानी नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में ये बिंदु किस चतुर्थांश में पहुंचेगा,
किसमें पहुंचेगा? ये बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। और चतुर्थ चतुर्थांश के लिए हमने क्या बताया? आर्गुमेंट क्या होता है ये लिख दें, चूंकि वास्तविक भाग पूरा लिख दे रहे यहां पर, चूंकि वास्तविक भाग धनात्मक व काल्पनिक भाग कैसा है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अतः यह बिंदु चौथे चतुर्थांश में होगा या चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तब आर्गुमेंट z बराबर क्या बताया था हमने? आर्गुमेंट z बराबर माइनस थीटा लिखते हैं। तो माइनस और थीटा का मान हमने π/4 आपको पहले से लिख के रख दिया है। क्लियर हो गया? आर्गुमेंट निकल आया। अब आपको लिखना है ध्रुवीय रूप, तो लिख दें यहां पे ध्रुवीय रूप, z का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा? हमने आपको क्या बताया? ये लिखा है r cos थीटा, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहां पर r का मान कितना हमने निकाला है? √2। ये देखिए r बराबर √2। और थीटा मानी हमने क्या बताया? आर्गुमेंट का मान कितना है? -π/4 प्लस i sin π/-π/4। ठीक, बोलो कोई समस्या हो तो बताओ। क्लियर हो गया? तो हर सवाल में आपको इतना करना है। मानी एक बार फिर से समझ लें, कोई भी आपको समय संख्या जो दी जाएगी उसको आपको क्या के बराबर लिखना है? r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर इसको रखना है। इसके बाद दोनों पक्षों की वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग की तुलना करके ये दोनों समीकरण बनाएंगे। फिर इसका स्क्वायर दोनों का करके और जोड़ देंगे और इसके बाद यहां से r का मान यहां से कैलकुलेट हो। हर एक सवाल में यही प्रोसेस है। इसके बाद क्या करेंगे? दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से भाग करेंगे तो ये tan थीटा का मान आ जाएगा। अगर ये ऋणात्मक है या धनात्मक आपको प्लस लिखना है, बस ऐसे याद रखो। ये मॉड लगा है, इसका मतलब प्लस में लिखना है। ये थीटा का जो मान निकलेगा वो थीटा का मान आर्गुमेंट नहीं है। तो आर्गुमेंट अगर हमें ज्ञात करना है, मानी कोणांक हमें जो वास्तविक मान कोणांक का है वो ज्ञात करना है, तो हमें a और b के मानों को देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए वास्तविक भाग क्या है? ये पॉजिटिव है और जो अधिकल्पित भाग है वो क्या है? माइनस का है। इसलिए ये चतुर्थांश कौन में पहुंच जाएगा? चौथे में पहुंचेगा। और चौथे चतुर्थांश के लिए आर्गुमेंट का मान क्या होता है? माइनस थीटा होता है। तो माइनस का π/4 ये आर्गुमेंट आ गया। अब ये आर्गुमेंट ये हमने क्या बताया? ये आर्गुमेंट है और ये आपका इसका मापांक है। तो मापांक मानी ये आपका √2 निकल आया और आर्गुमेंट माइनस का π/4 निकल आया। सो हमने रख दिया सीधा सीधा। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया ना? चलिए अभी और आगे का सवाल एक कराते हैं और फिर भी अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए आगे एक और सवाल देखें। तो अब देखें भैया चौथा सवाल देखें। चौथा सवाल में भी आपको वही काम करना है। क्या करना है? इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। और ध्रुवीय रूप बदलने के लिए हमने आपको बताया था इस संख्या को क्या लिखना होता है? r ब्रैकेट में लिखना है cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये आपका ध्रुवीय रूप होता है। ठीक है, अब क्या करना है? रियल पार्ट की रियल से और इमेजिनरी की इमेजिनरी से आपको कंपेयरिंग करनी है। तो देखो करके लिख दें। क्या लिख दें? यहां पर लिख दिया करो तुलना करने पर, वास्तविक तथा अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर, ऐसा लिख सकते हैं। करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा? देखो r cos थीटा का मान तो हो जाएगा -1 और यहां पर देखिए r sin थीटा का मान कितना हो जाएगा? +1। यही तो हो जाएगा। चलिए अब यहां पर नंबर 1 डाल लेते हैं, यहां पर नंबर 2 डाल लेते हैं। अब क्या कर दें? इनका दोनों का वर्ग योग कर दें। लिख दें वर्ग योग करने पर। ठीक है, तो चलो यहां पर लिख दें r cos थीटा, इसका वर्ग कर दें, प्लस यहां क्या कर दें? r sin थीटा, इसका भी वर्ग कर दें। और इधर -1 है, इसका वर्ग करें, प्लस ये आपका 1 है, इसका वर्ग करें। क्लियर की बात? चलिए और आगे बढ़ाएं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? r², ये भी r², दोनों जगह से r² कॉमन ले लें, तब हमारे पास होगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहां पर r², इसका मान तो आप समझते ही हैं 1 होता है। हर एक सवाल में वही करना है, मैंने आपको बता दिया। बराबर यहां पर 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो r बराबर कितना लिख दें? √2। बताए भैया कि कोई समस्या किसी को नहीं ना? अच्छा, अब क्या कर दें? अब एक काम हमने आपको बताया कि यहां पर tan थीटा का मान निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर, या ऐसे कह दें, इसमें भाग दे दें, किसमें? 2 का 1 से भाग कर दें, 2/1 से। ठीक, tan थीटा का मान तभी तो निकल आएगा। यहां इसका इससे भाग करें,
तो ये हमारे पास हो जाएगा आर साइन थीटा, और किससे भाग करना है, आर कॉस थीटा से भाग करना है। तो यहां पर क्या है 1 और ये क्या है -1। क्लियर। तो यहां से आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा 1। हमने आपको बताया माइनस आता है तो उसको नहीं लिखना है, प्लस का लिखना है। तब यहां बताएं कितना हो जाएगा थीटा बराबर, यहां पर थीटा बराबर हो जाएगा π/4। tan 45 का मान 1 होता है। अच्छा, इसके बाद अब इसका मुख्य कोणांक ज्ञात करना है। तो मुख्य कोणांक ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि z के जो ये मान है ये रियल माइनस का है और आपका जो इमेजिनरी है वो प्लस का है। तो यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि z का वास्तविक मान काय में है, माइनस का। वास्तविक मान ऋणात्मक व काल्पनिक भाग धनात्मक है। अतः बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। अतः बिंदु दूसरे चतुर्थांश में होगा, और दूसरे चतुर्थांश में होता है तब आर्गुमेंट z बराबर क्या लिखते हैं, तब आर्गुमेंट z बराबर लिखते हैं π-θ। तब ये हो जाएगा π-θ का मान कितना हो जाएगा, π/4। तब इसको क्या कर दें, 3π/4। ठीक है कि नहीं, आर्गुमेंट निकल आया। अब आर्गुमेंट का मान और इस आर का मान, दोनों के मान यहां पर आपको रखने हैं, तो वो इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा। z का ध्रुवीय रूप कितना बन जाएगा, ये हमारे पास देखो पहले वही लिख लिया करो, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा। थीटा क्या है, आर्गुमेंट है, r क्या है इसका, ये r की वैल्यू ये रखनी है, इसका मापांक है √2 लिख दें, और ब्रैकेट में लिख दें cos, यहाँ थीटा की वैल्यू ये वाली लिख दें कितना, 3π/4 और प्लस i साइन 3π/4। बताएं किसी को कोई डाउट, क्लियर हो गया। हर एक प्रश्न में आपको सेम कंडीशन का करना होता है, किसी में कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो मैंने बताया आपको, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब मेरे ख्याल से चलो और बता देते हैं आपको एक। तो अब ये अंत में आपके पास 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। ये आपका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, हालांकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और इनको सभी को हमें ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। तो अब इनमें से आपको कौन सा ऐसा लग रहा है जो नया सा है, मेरे ख्याल से चारों आपके वही हैं। इसमें से कोई बाय द वे अगर आपको ये लग रहा हो कि ये शायद कुछ अलग से है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, देखें -3 + 0y। अब बताओ आपका वही फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया। अगर इसको ये लग रहा है कि ये अलग है, तो इसको देखो वास्तविक भाग इसका 0 है प्लस i, ये आपका देखो उसी फॉर्म का बन गया। तो अब ये चारों सवाल हैं एक ही फॉर्म के, कतई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको अगर लग रहा हो तो चलिए हम एक बारी से बता दें, यहाँ से आपको 5वां क्वेश्चन बता दें, एक तरफ से बताएं, और बाद बाकी ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आपको खुद करना है। ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन 5वां और करके दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा है z बराबर -1 माइनस में i। ठीक, तो इसको क्या करना है, इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि इसको आपको लिखना होता है, ध्रुवीय रूप होता है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा, यही तो बताया। इसमें वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के बराबर अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू -1, और इसी प्रकार ये हो जाएगा r साइन थीटा इक्वल टू, ये भी आपका -1 हो जाएगा। यहाँ i का गुणांक -1 है ना, तो अब यहाँ क्या नंबर 1, यहाँ पर क्या करें नंबर 2 डालें, इनका दोनों का क्या कर दें, वर्ग योग कर दें। वर्ग योग करने पर अगर वर्ग योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा इसका वर्ग कर दें, और प्लस यहाँ क्या कर दें, r साइन थीटा इसका वर्ग कर दें, और यहाँ पर क्या कर दें -1 इसका वर्ग प्लस ये -1 इसका वर्ग। ठीक, तो ये हमारे पास देखो r² होगा, इसमें भी r² होगा, दोनों जगह से r² कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है, तो ये लिखना है r² × 1 बराबर में कितना लिख दें, 1 1 2 हो जाएगा। तब r बराबर क्या लिख दें, √2। देखो सब में सेम कंडीशन का काम है, कोई नया काम नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं, इसका इससे भाग करते हैं, माने दूसरा समीकरण का पहले से भाग कर देते हैं।
सब में वही काम करना है। तो यहाँ पर क्या है देखो r साइन थीटा और अपॉन में इसके बाद क्या है r कॉस थीटा है और यहाँ पर है -1 और फिर यहाँ भी -1 है और यहाँ पर मॉड लगा लेते हैं हम। यहाँ से r ये कट जाएगा तो क्या बचेगा tan थीटा बचेगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो आप थीटा बराबर क्या लिखेंगे π/4। ठीक है। अब वो पुरानी वाले बातें जो हमने बताई उसको भी थोड़ा याद करें। क्या बताई कि जो z में वास्तविक और रियल पार्ट हैं वो दोनों कैसे हैं माइनस के हैं। तो इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में पहुंच जाएगा चौथे में। और चौथे चतुर्थांश में जब पहुंच जाता है तो आर्गुमेंट का मान कितना होता है आर्गुमेंट z बराबर आपका क्या हमने बताया आपको लिखना होता है -θ अर्थात ये हो जाएगा -π/4। ये आपका आर्गुमेंट का मान हो गया। तो इसका ध्रुवीय रूप क्या लिखना है सब में सेम कंडीशन है कोई भी नया काम नहीं है। ध्रुवीय रूप आपका क्या हो जाएगा ध्रुवीय रूप हो जाएगा r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। बताएं क्या लिख दें r का मान वही लिख दें √2 और cos थीटा का मान कितना लिखेंगे -π/4 प्लस i sin -π/4। अब बताएं कोई दिक्कत। ये हमारे पास इसका भी ध्रुवीय रूप तैयार होके ये तैयार हो गया। ठीक है। मेरे ख्याल से जो ये क्वेश्चन है हमने आपको हिंट कर दिया। क्या किया हमने यहाँ पे हिंट क्या किया है इसमें आपको -3 + 0i लिखना है। ठीक। ये आपका जो रियल पार्ट है वो -3 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। इसमें तो सीधा सीधा है ही है इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पर इसका रियल पार्ट 0 है तो 0 + i करके इसको सॉल्व कर लें। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना। तो ये हम उम्मीद रखते हैं कि आज ये सब कुछ आप अपने घर पे अच्छी तरीके से समझ के करेंगे। और कभी कभी ये करते हो तुम लोग कि पूरा वीडियो नहीं देखते हो, पूरा शुरू से लेके और आखिरी तक आपको ये देखना होता है तो उससे सारी प्रॉब्लम जो भी होती है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो ये आपको जो छोड़ देते हो बीच में आज से ये कतई मत करना। क्या करना है शुरू से देखना है और आखिरी तक देखना है तो सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। हाँ तो भैया अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा सीधा मिल सके।